यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है वो खोवत है। बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए। लोग जिनके माँ चले गए, जिनके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए। क्या सोच के आए थे, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं? सब कुछ सही चल रहा था, वहाँ से एक मॉब आया, बस एक मॉब, और वहाँ से कूदना चालू हुआ। केवल बांध पे सारा प्रशासन फोकस किया है कि बांध से पब्लिक आगे न जाने पाए। पब्लिक तो आ ही रही ना, वो तो नहाने आई है, वो तो नहाएगी, लेकिन बांध के बाद कोई व्यवस्था नहीं है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में मौत का मातम पसर गया। हादसे के शिकार लोग महाकुंभ क्षेत्र में पुण्य कमाने आए थे, लेकिन हादसे में अपनों की जान गंवा बैठे। आधी रात ऐसा तांडव मचा कि हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। जान बचाने के लिए जिसे जिधर मौका मिला उधर भागा, लेकिन एक दूसरे को रौंदते हुए। घटना स्थल की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है, जिन्होंने अपनी आंखों से मौत का मंजर देखा, उन्हीं की जुबानी सुनिए क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। 1 बजे लगभग भगदड़ मची। उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना भगदड़ मची बहुत, दोनों आने जाने का एक ही रास्ता, कभी कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से जा रहा है। इसके बीच में बैठे बैठे स्थितियां खराब सो रहे थे। यहाँ पर जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए। मतलब सबको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। महाकुंभ में जहां भगदड़ मची, वहां मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। जब भगदड़ मची तो पुलिस वाले साइड हो गए। आने और जाने का एक ही रास्ता था। आधी रात में अचानक भीड़ आई और फिर देखते ही देखते भगदड़ वाले हालात बने और एक दूसरे को कुचलते हुए महिलाएं, बुजुर्ग सब दबते चले गए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गई, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए। क्या सोच के आए थे और क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं? कैजुअलिटी बहुत कैजुअलिटी हुई है। मेरे पास वीडियो भी है, मैंने बनाई है वीडियो। फोर्स यहाँ थी, सब गायब हो गई थी उस समय, कोई नहीं दबच बचाव में यहाँ पे। ये जितनी भी व्यवस्था कर रखी है, सब कुछ सही चल रहा था, वहाँ से एक मॉब आया, बस एक मॉब, और वहाँ से कूदना चालू हुआ। जब से यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है वहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई थी, और वहाँ से जब कूदना चालू हुआ तो पीछे से फोर्स जो आई कूदना, वो बैरिकेडिंग टूटा, वो पुलिस सीधे हट गई। जहाँ पे उनको रोकना था वो छोड़ के वो पूरे हट गए। बताया जा रहा है कि महाकुंभ क्षेत्र में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने जो श्रद्धालु आए थे, उन्हें आधी रात में उठाकर प्रशासन ने स्नान करने को कहा। नींद से सारे लोग अचानक जागे और पुलिस और प्रशासन के दबाव के बाद संगम नोज की तरफ भागे। भीड़ हद से ज्यादा थी, हालात बेकाबू हुए और फिर भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि सो रहे श्रद्धालुओं को आधी रात जगाकर प्रशासन ने ही स्नान के लिए उठाया। सोशल मीडिया पर प्रयागराज के डिवीजन कमिश्नर का एक वीडियो इसी दावे के साथ वायरल हो रहा है कि जैसे ही माइक से डिवीजन कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने लोगों को आधी रात को उठाकर स्नान करने को कहा, उसके बाद ही भगदड़ मची। पहले वो वायरल वीडियो देखिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। प्रयागराज के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत का इस वीडियो में कल रात को लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का दावा है कि लगातार अनाउंसमेंट के बाद अचानक भीड़ बढ़ गई थी। हालांकि एबीपी इस दावे की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि हादसे की जांच होगी तभी सच सामने आएगा कि भगदड़ क्यों मची, कैसे मची,
किसकी लापरवाही से मची। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।